हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग बहुत अच्छे। तो स्वागत हमारे फ्रेंड स्टडीज़ में। आज का जो नोटिफिकेशन है वो झारखंड की तरफ से जारी किया गया है, कॉल इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, इसका जो टोटल पोस्ट है वो बताएंगे आगे की और वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देखने वाले, कब से फॉर्म ऑनलाइन होगा, कब तक लास्ट डेट है, इसके बारे में पूरी हम जानकारी देखने वाले। तो चलिए आगे की ओर बिना देर किए हुए बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कॉल इंडिया लिमिटेड का यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग बेस्ट ऑफ गेट 2023 स्कोर एडवर्टाइजमेंट नंबर 323 के अनुसार यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कॉल इंडिया लिमिटेड का जो है आपके लोगों के बीच फॉर्म निकल कर आ चुका है। तो आगे की ओर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में जो है मीनिंग, सिविल, ये सब आपका जो है डिसिप्लिन पोस्ट कोड यहाँ पे बताया गया है। टोटल यहाँ पे बात करें पोस्ट की तो कितना सारा पोस्ट है वो 507 पोस्ट में 560 पोस्ट में निकाला गया ये फॉर्म। ठीक है, मीनिंग में आपका जो पोस्ट कोड है वो 11 बताया गया है, और पोस्ट कोड सिविल की बात करें तो 12 बताया गया है, और जियोलॉजी की बात करें तो 12 बताया गया है। टोटल मीनिंग में देखा जाए तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 351 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सिविल में बताया गया 172 पोस्ट का बात किया गया है, और जियोलॉजी की देखें तो 37 पोस्ट का यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, आगे की ओर देख लेते हैं। इसका जो फॉर्म ऑनलाइन होगा, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लीकेशन जो यहाँ पर बताया गया है वो 13 सितंबर से स्टार्टिंग हो चुका है। फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए 10 बजे से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट की बात करें ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन की तो यहाँ पे 12 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 PM तक यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, 12 अक्टूबर तक ध्यान दीजिएगा। फॉर्म का डेट अभी है डालने के लिए, तो आप आसानी पूर्वक फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, आप कहाँ पे ऑनलाइन कीजिएगा फॉर्म को, तो www.callindia.in पर आप ऑनलाइन कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया। इसमें से मीनिंग के लिए जो आप फॉर्म को अगर ऑनलाइन करते हैं तो डिग्री इन मीनिंग इंजीनियरिंग विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री आपके पास और इंजीनियरिंग होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को आसानी पूर्वक ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन बताया गया। ठीक है, क्वालिफिकेशन हम बता रहे हैं आपको, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। सिविल में वही बात करें तो सिविल में डिग्री इन द सिविल इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स यहाँ पे बताया गया। ठीक है, जियोलॉजी की बात करें तो MSc M.Tech जियोलॉजी एंड अप्लाई जोग्राफी यहाँ पे, और अप्लाई जोग्राफी विथ मिनिमम 60%, यानी कि 60% होगा तभी आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे M.Tech MSc वाले लोग जो जिसका हो चुका है, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये फॉर्म निकाला गया। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। वही बात करें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं वहाँ पे यहाँ पे 55% यहाँ पे बताया गया। जिसका SC/ST कैंडिडेट है वो यहाँ पे 60%, और जो इस प्रकार से PWD के कैंडिडेट हैं वो 55% यहाँ पे लाएंगे। जिसका परसेंटेज रहेगा वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को डाल सकते हैं। यहाँ पे अपेयरिंग कैंडिडेट जो हैं वो अपेयरिंग कैंडिडेट भी अगर हैं सेमेस्टर में यहाँ पे देख सकते हैं। वही बात करें सेमेस्टर ऑफ सेशन 2022-23 में मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो सेमेस्टर में भी रह चुके हैं वो आसानी पूर्वक फॉर्म को यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि अपेयरिंग में भी अगर आप हैं तो आप आसानी पूर्वक डाल सकते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, तो आगे की ओर देख लेते हैं। यहाँ पे सिविल 12 में जो बताया गया, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, सिविल विथ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इन एनी अदर कॉम्बिनेशन विथ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पे नॉट एलिजिबल ब्रांचेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल टेंटेटिव वैकेंसी के जो कॉल इंडिया चेयरमैन ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल, इसके बारे में बताया गया। मीनिंग में जो है आपको जनरल कैटेगरी में देखा जाए तो 118 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। EWS के लिए 30 पोस्ट निकाला गया, SC के लिए यहाँ पे 45 पोस्ट निकाला गया है, ST के लिए 23 पोस्ट निकाला गया, OBC NCL के लिए 81 पोस्ट निकाला गया, फ्रेशर के लिए यहाँ पे 297 पोस्ट यहाँ पे टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ इस सब सारे को मिलाकर 297 पोस्ट आपका हो गया। ठीक है, ये सब सारे को मिलाकर यहाँ पे आपका 97 पोस्ट हो चुका है। इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। सिविल की बात करें तो यहाँ पे 42 पोस्ट आपको यहाँ पे निकाला गया है, 11 पोस्ट EWS में निकाला गया है, SC के लिए 15 पोस्ट निकाला गया है, 8 पोस्ट ST के लिए निकाला गया, OBC के लिए 29 पोस्ट निकाला गया। टोटल जो पोस्ट है वो 107 पोस्ट में यहाँ पे आपका दिया गया सिविल में। ठीक है, वही देखे जाए तो जियोलॉजी के लिए, जियोलॉजी की बात करें तो यहाँ आपका 13 पोस्ट यहाँ पे बताया गया इस प्रकार से। ठीक है, और 3 पोस्ट दिया गया है। इस प्रकार से टोटल जो है वो 34 पोस्ट दिया गया है। वही बात करें तो 438 पोस्ट यहाँ पे इसी प्रकार से बताया गया। ठीक है, और यहाँ पे टोटल बात करें तो 560 पोस्ट दिया गया है, 560 पोस्ट यहाँ पे। उसमें से यहाँ पे देख सकते हैं बैकलॉग कैटेगरी के लिए 54 पोस्ट दिया गया है। OBC में NCL जो आते हैं टोटल पोस्ट 65 दिया गया है, 3 पोस्ट यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया। यहाँ पे कुल जो होगी आपको यहाँ पे जोड़ के बताया गया 560 पोस्ट यहाँ पे बताया गया। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप फ़ी की बात कर ले, एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जो आपको लगने वाला है जनरल UR कैटेगरी को जो लगने वाला है वो चार्जेबल कितना लगने वाला है
तो 1000 रुपये लगने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है यहाँ पे चार्जेबल जो लगने वाला है वो 1000 रुपये लगने वाला है, GST चार्ज जोड़कर। ठीक है, टोटल फ़ी की बात करें तो वहाँ पे 1180 रुपये आपका यहाँ पे लग जाएगा। इस प्रकार से जनरल और OBC कैटेगरी के लोगों के लिए। SC ST PWD कॉल इंडिया लिमिटेड इन सब्सक्राइबर्स एंड एक्सपेक्टेड ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन फी, यहाँ पे इसका कोई भी फी नहीं लगने वाला है SC ST कैंडिडेट का। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया। और इसमें से देखा जाए तो एज लिमिट की भी दिया गया है। अपर एज लिमिट की बात किया जाए तो एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। द अपर एज लिमिट ऑफ 13 ईयर्स से लेकर 31 अगस्त 2023 के बीच यहाँ पे एज का जो है रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं उसको यहाँ पे दिया गया है। OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में जो है आपको 3 साल का यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है। SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का बेनिफिट्स मिलता है। वही देखा जाए तो फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी के एरिया से जो बिलोंग करते हैं यहाँ पे तो जनरल UR के लिए 10 साल का बेनिफिट्स मिलता है। OBC की बात करें तो 13 साल का बेनिफिट्स मिलता है। और SC ST कैंडिडेट की बात करें तो 15 साल का यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का नोटिफिकेशन में इतना ही, मिलते हैं नोटिफिकेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। चलो, मैं आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। ऐसे नोटिफिकेशन में डेली लेकर आप लोगों के बीच आते रहता हूँ। जय हिंद।